नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं आज के टॉप 20 न्यूज। राजस्थान के पोखरण रेंज में नई तोप का ट्रायल किया गया है। इस पूरे तोप को माउंटेड गन सिस्टम कहते हैं। सेना को ऐसे 800 से ज्यादा तोपों की जरूरत है। इस तोप की रेंज 45 किलोमीटर बताई जा रही है। यह हर मिनट 6 गोले दाग सकता है। इससे सेना की मजबूती और बढ़ेगी और पहाड़ों पर इसकी तैनाती से दुश्मन कांप उठेंगे। अमेरिका ने सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में निखिल गुप्ता नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं अमेरिका द्वारा भारत पर भी उंगली उठाई गई है, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के आरोपों को चिंताजनक बताया और साफ कहा कि यह भारत सरकार की नीतियों के विपरीत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को भारत सरकार की नीति के उल्ट बताया। देश में एक और चक्रवात आने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अब एक्टिव हो गया है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती के कारण तमिलनाडु के चेन्नई में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए स्कूल लगातार बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल मोड में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के एक कार्यक्रम को भी शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र को भी लॉन्च किया है। ड्रोन केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया करेगा ताकि वे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आजीविका कमा सकें। इस योजना के तहत 3 सालों में महिलाओं को 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP 28 में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज दुबई दौरे पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आमंत्रण पर पीएम मोदी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दुबई में रहेंगे। पीएम मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 119 निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। राज्य भर में 35,655 से अधिक मतदान केंद्रों पर 3 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट डालकर 2,290 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने युवा और पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं से भी बड़ी संख्या में इस पर्व में भाग लेने की अपील की। मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंसा त्यागने पर सहमति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां इसकी घोषणा की। यूएनएलएफ मणिपुर की इम्फाल घाटी में सक्रिय सबसे पुराना सशस्त्र समूह है। उसकी तरफ से शांति समझौता आना गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के 6वें दिन बृहस्पतिवार को हमास ने 16 बंधकों को रिहा किया। वहीं इजराइल ने उसकी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के एक और समूह को रिहा किया। युद्ध विराम को और बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यम स्तर निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि और बंधकों और कैदियों की रिहाई हो सके। साथ ही इजरायली हवाई और जमीनी हमले बंद रहे। गाजा में इजरायली बमबारी और जमीनी अभियान के बाद युद्ध विराम को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में लगभग 17 दिन तक फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित ढंग से निकाले जाने पर प्रसन्नता जताई। इस अभियान को भारत की अद्भुत उपलब्धि बताया। अल्बनीज ने कहा कि उन्हें गर्व है कि ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर नॉल डिविस के बचाव कार्य में जमीनी स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने उत्तराखंड में सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए भारतीय अधिकारियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 26,760 करोड़ 67 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इनमें 175 करोड़ रुपए से अधिक अयोध्या में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए हैं। बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट में बिजली क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन के साथ सबसे बड़ा हिस्सा मिला। बिजली क्षेत्र के लिए आवंटन में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक गन्ना किसानों को बकाया चुकाने के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में किसानों को बड़ी राहत दी है।
किसानों के लिए निर्विघ्न नहरी पानी सप्लाई, जल स्रोतों की देखभाल और झगड़ों का जल्द और आसान तरीके से समाधान सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा में पंजाब नहरें और जल निकासी बिल 2023 पास किया गया। नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों और नजदीकी जमीनों के निवासियों की वाजिब सुविधाओं के लिए नहरों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को पार करने के उचित साधन मुहैया करवाएगी और उसकी देखभाल करेगी। राज्य सरकार समय समय पर और जरूरत पड़ने पर नहर या पुल पर रैंप के लिए एक सामान्य नीति जारी कर सकती है। इसी तरह पानी के खालों की देखभाल और सफाई से संबंधित जमींदारों के आपसी झगड़ों का निपटान करना सुनिश्चित बनाया जाएगा। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के दौरान वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत के अमलोह स्थित घर पर ईडी द्वारा छापा मारा गया है। छापामारी के दौरान किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार आने के बाद विजिलेंस विभाग ने मामला दर्ज कर साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया था और वे जमानत पर बाहर हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल के 7 स्थानों पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। बता दें कि शिक्षा भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक यह घोटाला तकरीबन 350 करोड़ रुपए का है। शिक्षक भर्ती घोटाले को साल 2014 में अंजाम दिया गया था। तेलंगाना में आज मतदान के दिन कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई। मतदान के दौरान कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस कार्यकर्ता जनगांव में आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। तेलंगाना चुनाव के मतदान के बीच बड़ी खबर है कि बीआरएस एमएलसी के कविता की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने जालंधर में मां बेटी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने कुख्यात गैंगस्टर करणजीत सिंह उर्फ जस्सा हप्पोवाल को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये गैंगस्टर विदेश में स्थित गैंगस्टर सोनू खत्री का गुर्गा है और उसके इशारों पर वारदात को अंजाम देता था। गिरफ्तारी के दौरान इसके कब्जे से 2 पिस्तौल और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। सर्दी बढ़ते ही कोरोना वायरस एक बार फिर से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। छाती रोग से संबंधित डॉक्टर के पास इन दिनों कोरोना वायरस लक्षण वाले मरीज बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा फ्लू, निमोनिया, बुखार, जुकाम आदि लक्षण से संबंधित मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों में आ रहे हैं। सर्दी में बच्चों और बुजुर्गों का उपरोक्त बीमारियों के कारण काफी हाल बहाल हो रहा है। फिलहाल पिछले वर्ष समय के मुकाबले उपरोक्त लक्षण वाले मरीजों की संख्या एकदम से काफी बढ़ गई है। राजस्थान के कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आज एक बार फिर एक सुसाइड का मामला सामने आया। नीट की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्रा निशा यादव ने आत्महत्या कर ली। पिछले 3 दिन में ये दूसरा और इस साल में स्टूडेंट सुसाइड का 29वां मामला है। 21 साल की निशा यादव उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली थी और महावीर नगर प्रथम इलाके में एक हॉस्टल में रहती थी और छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जुलाई महीने में अपने फेसबुक प्यार से मिलने पहुंची राजस्थान की अंजू वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत लौट आई है और इसे वहां पाकिस्तान के उसके पति नसूरुल्लाह वाघा बॉर्डर तक छोड़ने आए। अंजू कह रही है कि वे अपने बच्चों से मिलने आई है। अंजू के बच्चे अरविंद के पास हैं और उन्होंने कहा कि अंजू को उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा। आज पंजाब के कई जिलों में दिन चढ़ते ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण जहां पंजाब के कई इलाकों में पानी भर गया, वहीं मोहाली और चंडीगढ़ में भी सड़कों पर पानी भर गया। बताया जा रहा है कि कई जगह पर ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। इससे पहले भी मौसम विभाग ने पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। फिलहाल टॉप 20 न्यूज में आज के लिए इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।